Hello everyone. My today's topic is components of blood. The blood components. Blood जो है it is made up of two things. One is called blood plasma and the second thing is formed elements. When we centrifuge blood, तो इसका ऊपर जो ये आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है which is not having any proper color. This is colorless liquid. This is called plasma. जो कि 55% है हमारी टोटल ब्लड का, और नीचे वाला पार्ट जो है इसके अंदर ये आरबीसी प्रेसिपिटेट हो गई है नीचे की तरफ 45%, लेकिन उसके ऊपर आपको थोड़ा सा लिपिड जैसा बफी कोट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं। तो ये एक सेंट्रीफ्यूज ब्लड किस तरह से दिखाई देता है, दिस इज़ दैट अपीयरेंस। अगर हम हमारी होल बॉडी ब्लड देखें तो दिस इज़ जनरली 8%, लेकिन अदर फ्लूइड जो है वो बॉडी के अंदर 92% है। लेकिन इस ब्लड का जो मेन पार्ट है दैट इज़ प्लाज्मा, और बचा हुआ पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब है 3 तरह की सेल्स, जिसमें हम बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन है, उसमें मेन जो है उसमें वाटर है, और अदर सॉल्यूट्स जो हैं वो 1.5% हैं। बट हम पहले वाटर जो है दैट इज़ द मेन कंटेंट, लेकिन हम फोकस करेंगे प्रोटीन पर। प्लाज्मा प्रोटीन जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, और ब्लड की विस्कोसिटी में भी मेजर कंट्रीब्यूशन है इन प्रोटीन्स का। प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो दैट इज़ मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, और जो मेजर कंट्रीब्यूटर है ब्लड की कॉज तो वो भी विस्कोसिटी में ये ही हैं। ये हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फैटी एसिड्स को करते हैं, कैल्शियम को करते हैं, और बॉडी का पीएच रेगुलेट करते हैं। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं, आई एम रिपीटिंग, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ बॉडी का पीएच भी रेगुलेट करते हैं। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है दैट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ब्लड का कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड जो है अक्रॉस ब्लड कैपिलरी वॉल भी है जो है दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू दिस। इफ़ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ एल्ब्यूमिन, वी आर द स्मॉलेस्ट बट मोस्ट न्यूमरस। जैसे कि आपने देखा कि एल्ब्यूमिन की टोटल प्रोटीन की अगर परसेंटेज देखें तो उसमें से 54% सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन ही हैं। नेक्स्ट इज ग्लोब्यूलिन। दे आर कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो हैं दैट इज़ इम्यूनोग्लोब्यूलिन की फॉर्म में दे हेल्प टू अट्रैक्ट वायरस, दे हेल्प टू अटैक वायरस एंड बैक्टीरिया। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन के बारे में तो हम सुनते ही हैं, दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट आयरन, लिपिड एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। नेक्स्ट इज़ द फाइब्रिनोजन। साइज़ की बात करें तो दे आर ऑल्सो लार्ज प्रोटीन, दे प्ले एसेंशियल रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग, जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ब्लड क्लॉटिंग करेंगे प्लेटलेट्स के थ्रू। अगर हम बात करते हैं वाटर की तो दिस इज़ 91.5%, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉल्यूट्स। 1.5% जो है इस सॉल्यूट में है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स इनके अंदर आते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जैसे कि कैटाइंस में बात करें तो सोडियम है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। इसके अंदर सोडियम है, इसके अंदर पोटेशियम है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, और नेगेटिवली चार्ज आयंस की बात करें तो इनके अंदर क्लोराइड हैं, इनके अंदर फॉस्फेट आयंस हैं, इनके अंदर सल्फेट आयंस हैं, इनके अंदर बाइकार्बोनेट्स आयन हैं। ये सारे आयंस जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज, मतलब कि एनायंस की बात करें तो ये हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स में कैटाइंस की बात करें तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो हैं दे हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एंड प्ले एसेंशियल रोल इन द सेल्स फंक्शन। सेल के जो डिफरेंट फंक्शन हैं उनमें भी। व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूट्रिएंट्स जैसे कि डाइजेशन के प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं, तो मोनोमर्स में अगर हम बात करें तो ग्लूकोज हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ग्लिसरॉल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हैं दे प्ले एसेंशियल रोल इन द सेल फंक्शन, क्योंकि न्यूट्रिएंट सेल को ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए। When we talk about gases, तो gases में you know that ऑक्सीजन एंड CO2 प्राइमरीली, लेकिन इसके अलावा कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन भी होती है, लेकिन मेनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
आप जानते हैं ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी टाइप ऑफ सेलुलर फंक्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। और नाइट्रोजन का कोई नॉन फंक्शन नहीं है। अगर हम रेगुलेटरी सब्सटेंस की बात करते हैं तो इनमें क्या आते हैं, जानना चाहेंगे आप? बिल्कुल, तो हम जानते हैं रेगुलेटरी सब्सटेंस में, अब भी आपको पता लगेगा तो आप बताएंगे कि इनमें होते हैं एंजाइम्स। हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स के बारे में, हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स के बारे में, हम बात कर रहे हैं विटामिन्स के बारे में। तो ये जो है ये रेगुलेटरी सब्सटेंस हैं। अगर एंजाइम्स की बात करें तो आप बताएंगे कि एंजाइम्स जो हैं वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल हैं। एंड विटामिन्स, येस, दे आर co-factor of different type of enzymatic activities. So these are the regulatory substance. Next, the waste product. यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, अमोनिया, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं। प्लीज़ नोट डाउन समवेयर इन योर नोटबुक ये सब सारे नेम। ये जो सारे नाम मैंने लिए हैं ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन के, मेटाबॉलिज्म के, जो कि ब्लड जो है उससे लेकर डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। नेक्स्ट, अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 45% फॉर्म्ड एलिमेंट हैं जिनके अंदर प्लेटलेट्स जो हैं इनका अमाउंट आपको दिया हुआ है 1.5 लाख से 4 लाख तक, WBC 5000 से 10,000 तक, RBC सबसे ज़्यादा, तभी तो ब्लड का कलर रेड है। और अगर हम WBC को देखें तो WBC में वी आर हैविंग फर्दर कैटेगरीज, दैट इज़ न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। एक्चुअली जो WBC हैं उनके अंदर दो कैटेगरीज हैं, वन इज़ कॉल्ड ग्रेन्युलोसाइट एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड ए ग्रेन्युलोसाइट। तो WBC को वी आर गोइंग टू डिवाइड, फर्स्ट इज़ granulocyte and the second is agranulocytes. When the cytoplasm containing some granules then that is called granulocyte. अब ये granulocyte जो हैं इनके अंदर हम देखें सो वन इज़, इसके अंदर आती हैं बेसोफिल, इसके अंदर आती हैं इओसिनोफिल और इनके अंदर आती हैं न्यूट्रोफिल, जिस तरह का वो स्टेन लेते हैं उसके बेस पर। And lymphocytes and monocytes they comes as the agranulocyte. बट यहाँ पर अभी हम डिटेल में WBC को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी विल डिस्कस देम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इन द कमिंग लेक्चर्स। तो इन द ग्रेन्युलोसाइट एंड इनग्रेन्युलोसाइट, बट न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज़्यादा है 60 to 70%, देन लिम्फोसाइट 20 to 25%, monocytes 3 to 8%, eosinophils 2 to 4% and basophil they are 0.5 to 1% only, वेरी लेस इन नंबर बेसोफिल्स। तो ये सिर्फ उसकी परसेंटेज, और आज मैंने आपको सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूट्स बताए हैं। इन माय कमिंग लेक्चर्स we will discuss detail of WBC, RBC and platelets, but in the further lecture we will discuss hemopoiesis. It means blood cells formation which is occurring in bone marrow. So please wait for the next lecture and thanks for watching. Thank you.